गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे दोस्तों। एचडीपी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट एक्सटेंशन, टॉपिक हिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। यानी भारत में पशुधन का विकास है, उसके इतिहास क्या है, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। पहले भी 2 वीडियो इसकी जो अपलोड हो चुकी है, उसमें जो पहला जो कार्यक्रम था वो हमने यानी की विलेज स्कीम पढ़ा दी थी। उसके बाद में है ICDP इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये भी हमने करवा दिया था। आज जो कराएंगे वो करवाएंगे श्वेत क्रांति प्रोग्राम, व्हाइट ऑपरेशन फ्लड। ये क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। व्हाइट जो प्रोग्राम ऑपरेशन फ्लड है वो क्या है कि जो अमूल डेयरी है, अमूल डेयरी आनंद में, आनंद गुजरात का एक क्षेत्र है आनंद, जो शहगिर, और उसने क्या की, वो डेयरी पर सफलता हासिल की। क्या की? डेयरी पर सफलता हासिल की। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है? श्वेत क्रांति प्रोग्राम, यानी आनंद में सहकारिता पर आधारित। आनंद में, जो आनंद में क्या है, एक स्थान का नाम है। क्या है? स्थान का नाम, जो कहां पर है? गुजरात में। आनंद सहकारिता पर आधारित अमूल डेयरी, सब जानते हैं अमूल डेयरी का दूध, लस्सी जो भी आती है वो सारी कहाँ से आती है? अमूल डेयरी से आती है। अमूल डेयरी ने क्या की? सफलता प्राप्त की। क्या की? सफलता प्राप्त की। इसी को आधार मानकर, किसको? अमूल डेयरी को आधार मानकर क्या किया? को प्रोग्राम, CO प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम पूरे भारत में चलाया गया। क्या किया गया? ये पूरे भारत में जो CO प्रोग्राम है वो क्या किया? पूरे भारत में चलाया गया। ये प्रोग्राम 3 चरणों में चलाया। कितने चरणों में? 3 चरणों में। तो जो पहला प्रोग्राम है वो लिख लो, कब चलाएगा? पहला चरण लिखो। पहला चरण 1 जुलाई 1970 से 31 मार्च 1981 तक। पहला जो चरण है वो कब चालू किया? 1 जुलाई 1970 से 31 मार्च 1981 तक कौन सा चरण चला? पहला चरण चला। दूसरा चरण है, दूसरा चरण 2 अक्टूबर 1979 से 31 मार्च 1985 तक चला। कब चला? जो दूसरा जो चरण स्टार्ट किया वो कब किया? 2 अक्टूबर 1979 से 31 मार्च 1985 तक चला। कितना चला? 1985 तक चला। तीसरा जो चरण है वो है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1996 तक चला। पूछ लिया जाता है कई बार कि श्वेत क्रांति प्रोग्राम क्या होता है, इसके बारे में लिखिए। कितने? 2.5 अंक का या 2 अंक का पूछ लिया, 2.5 नंबर का पूछ लिया जाता है, शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है कि श्वेत क्रांति के बारे में बताएं और ये कितने चरणों में प्रारंभ किया गया था। तो आप बताओगे क्या? कितने चरणों में? 3 चरणों में। पहला चरण 1 जुलाई 1970 से 31 मार्च 1981 तक चलाया गया। दूसरा जो चरण है वो चलाया गया 2 अक्टूबर 1979 से 31 मार्च 1985 तक। कितना? 1985 तक चलाया गया। तो तीसरा चरण है वो है 1 अप्रैल 1985 से 31 मार्च 1996 तक चलाया गया।
अब जो श्वेत क्रांति, इसके अंतर्गत कुछ और भी काम किए गए, वो लिख लो। इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस प्रोग्राम के अंतर्गत इस प्रोग्राम के अंतर्गत सहकारिता के आधार पर ग्राम दुग्ध समिति, दुग्ध उत्पादन समिति स्थापित की गई। जो दुग्ध उत्पादन हेतु सुविधाएं किसानों को देती थी, है ना। किस लिए चलाई गई? इस प्रोग्राम के अंतर्गत सहकारिता के आधार पर, जो सहकारिता के आधार पर है, वो गांव में क्या किया, उत्पादन की क्या करी गई, समिति स्थापित की गई। क्यों? क्योंकि गांव वालों को क्या मिले, दूध मिले, ये दूध मिले और घी वगैरह उचित खरीदारी पर हो सके, इसलिए क्या की गई, दुग्ध उत्पादन की समिति स्थापित की गई। दूसरा जो है और जो कार्य हैं वो है जिला स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति बनाई, जिसकी सदस्य बनाई गई, ग्राम स्तर की समितियां थी। जिला स्तर पर इसी में लिख लो, जिला स्तर पर वृहद का मतलब वृहद आकार मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए, साथ ही फीड फैक्ट्री में बनाए गए, फीड फैक्ट्री भी बनाई गई। क्या है? जिला स्तर पर दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति बनाई गई। क्या बनाई गई? किसके अंतर्गत? श्वेत क्रांति प्रोग्राम के अंतर्गत क्या किया गया? जिला स्तर पर दुग्ध उत्पादन सहकारिता बनाई गई। जिला सदस्य जिसकी उसकी जो क्या है सदस्यता, वो क्या थी? ग्राम स्तर की समितियां थी। क्या थी? ग्राम स्तर की समिति। जिला स्तर पर क्या किए गए? बृहद आकार की मिल्क, छोटे बृहद आकार के क्या छोटे क्या किए गए? मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाए गए। साथ ही क्या किया गया? फीड का मतलब होता है जो जैसे दाना वाना के लिए क्या किया गया? फैक्ट्री, यानी जो मिलता है ना मिनरल मिक्सचर, क्या आता है? मिनरल मिक्सचर, इनकी क्या की गई? फैक्ट्री भी बनाई गई। ठीक है। अगला जो है वो है, ये मिटाना पड़ेगा, आपने लिख लिया होगा। चौथा है
गाय भैंस के अलावा, गाय भैंस के अलावा, गाय भैंस के अलावा अन्य पालतू पशुओं, अन्य पालतू पशुओं, अन्य पालतू पशुओं और पक्षियों के, और पक्षियों के नस्ल सुधार, नस्ल सुधार, चारा दाना, चारा दाना, रोगों के रोकथाम, रोगों के रोकथाम, उपचार आदि, उपचार बचाव आदि अनेक कार्यक्रम किए गए, अनेक कार्यक्रम किए गए। ये सारे कार्य किसके अंतर्गत किए गए? श्वेत क्रांति प्रोग्राम के अंदर किए गए। क्या किया? चौथा जो प्रोग्राम है, गाय भैंस के अलावा अन्य जो पालतू है, यानी जो कुत्ता बिल्ली, कुछ भी कुत्ता बिल्ली पक्षी, जैसे मुर्गा है, मुर्गे भी पालते हैं ना बहुत से, उनके जो नस्ल है, नस्ल सुधार, नस्ल सुधार किया। चारा दाने की भी क्या की गई? व्यवस्था की गई। रोगों के रोकथाम, यानी जो भी रोग होते हैं, जैसे मुर्गियों में कुड़का या वो क्या नाम है, पॉक्स की बीमारियां होती हैं, उनको रोकने के लिए उपचार और बचाव आदि के अनेक कार्यक्रम किए गए। अगला जो है पांचवा, राजस्थान में तरल वीर्य के स्थान पर, तरल वीर्य के स्थान पर क्या किया गया? फ्रोजन सीमन, फ्रोजन सीमन, फ्रोजन सीमन का कार्यक्रम चालू किया गया, चालू किया गया। क्या है कि राजस्थान में जो तरल वीर्य पहले कैसे आता था? सीधे वहां से प्लांट से, जो भी प्लांट है, जो भी केंद्र है, वहां से कैसा वीर्य आता था? तरल वीर्य, यानी उनमें कोई LN2 वगैरह कुछ नहीं होती थी। उनके स्थान पर फ्रोजन सीमन में जो स्ट्रा होती है, उनको क्या है? LN2 में डालकर भिजवाया जाता है। वो क्या होता है? फ्रोजन सीमन, यानी जो एक कोल्ड के तरीके से आए, वो क्या है? वो कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, अगला है इसी में जिसे सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड, इसे अंडरलाइन कर लेना। पशुधन विकास बोर्ड का गठन स्वतःशासी संस्था के रूप में
के रूप में राजस्थान सहकारिता अधिनियम, सहकारी अधिनियम, अधिनियम, अधिनियम 1958 के तहत 25 मार्च 1958 को 1998 को किया गया। इसी में ही है, लेकिन अगला है बोर्ड को कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के तहत राज्य सरकार द्वारा 26/02/2001 में एक और राष्ट्रीय गाय एवं भैंस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य क्रियान्वयन एजेंसी